गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 बोथ मीडियम हिंदी ग्रामर पाठ 2 वर्ण विचार। अभ्यास पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क उच्चारण के आधार पर ध्वनि के भेद होते हैं। अ 2, ब 3, स 4, द 5। सही उत्तर है आपका अ 2। ख देखिए मूल वर्ण है। अ दिया गया है 42, ब दिया है 43, स दिया है 44 और द दिया है 45। तो सही उत्तर है आपका स 44। ग व्यंजन के मुख्यतः भेद होते हैं। अ 4, ब 5, स 6, 7, द दिया गया है 7। सही उत्तर है आपका 6 स। घ देखिए श श स ह वर्ण व्यंजन है। अ स्पर्श, ब ऊष्म, स अंतस्थ और द संयुक्त। सही उत्तर होगा आपका ब ऊष्म। दूसरा देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। रिक्त स्थान में आएगा संयुक्त व्यंजन। ख अनुनासिक का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। रिक्त स्थान में आएगा अनुनासिक। ग अयोगवाह का उच्चारण नाक से होता है। रिक्त स्थान में आएगा अयोगवाह। घ स्वर के उच्चारण में मुख से वायु बिना बाधित हुए सीधे निकलती है। रिक्त स्थान में आएगा स्वर। ण व्यंजन के उच्चारण में वायु बाधित होकर निकलती है। रिक्त स्थान में आएगा व्यंजन। च अम तथा अह को आयोगवाह ध्वनि कहते हैं। रिक्त स्थान में पहले रिक्त स्थान में आएगा अम और बाद वाले में आएगा अह। छ क्ष त्र तथा ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। ज य र ल व अंतःस्थ और श श स ह ऊष्म व्यंजन हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर देखिए ध्वनि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसका और कोई खंड न किया जा सके, जैसे क ख ग आदि। वर्ण ध्वनि के लिखित प्रतीक है और इसका कोई खंड नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर ख वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण के आधार पर ध्वनि या वर्ण के दो भेद किए गए हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। प्रश्न नंबर ग देखिए स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? ग स्वर वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में कंठ से निकलने वाली वायु बाधित हुए बिना सीधे बाहर हो जाती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं, जैसे अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, र, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजन व्यंजन वर्ण वे वर्ण या ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख में बाधित होकर बाहर निकलती है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। प्रश्न नंबर घ देखिए व्यंजन के प्रकार लिखिए। व्यंजन के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। प्रश्न नंबर अयोगवाह किसे कहते हैं? उत्तर देखिए अयोगवाह अम और अह को अयोगवाह कहते हैं। ये स्वर और व्यंजन दोनों से अलग है। अनुस्वार यह स्वर के बाद उच्चारित होता है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। स्वर की मात्राओं के साथ आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हंस, कांड, हिंसा आदि। इनका उपयोग सीधे स्वरों के साथ भी होता है, जैसे अंश, अंगूर, आंशिक आदि। यहाँ आपका पार्ट 2 समाप्त होता है। आप लोग सब इसे अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।